प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार विकासशील प्राचार्य के रूप में बनाएं अपना मुकाम। एसपी जैन कॉलेज को बेहतर और सुंदर करने में प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार का रहा महत्वपूर्ण योगदान। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का सबसे बेहतर और बड़े कॉलेजों में शहर का एसपी जैन कॉलेज अपना एक अलग मुकाम रखता है। इस कॉलेज को बेहतर और सुंदर बनाने में वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। प्राचार्य प्रोफेसर नवीन कुमार की भूमिका इन दिनों सासाराम शहर के साथ साथ विश्वविद्यालय में भी चर्चा बना हुआ है। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जिस कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार प्राचार्य बनकर गए, उस कॉलेज की किस्मत बदलने में देर नहीं होती। उनकी मेहनत और लगन की वजह कर देखते ही देखते कॉलेज की सुंदरता, सजावट और शिक्षा का माहौल काफी बेहतर हो जाता है। यही कारण है कि एक अच्छे प्राचार्य के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार का नाम जाना जाता है। वे कहते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति के दिशा निर्देश पर मैं हमेशा कार्य करता रहा हूँ। बक्सर हो या डुमराव, आरा हो या सासाराम, मैं जहाँ भी रहा अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर कुलपति के निर्देशानुसार कार्य किया। आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के निर्देशानुसार एसपी जैन कॉलेज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे मैं अपने कॉलेज टीम के माध्यम से बेहतर करने में लगा हूँ। भगवान के आशीर्वाद से उसमें मुझे सफलता भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्रिंसिपल साहब है, प्रधानाचार्य हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ चूँकि प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार हैं, मैं ये भी बता दूं कि स्वर्ण पदक प्राप्त ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं। और इस प्रिंसिपल के बारे में ये बताया जाता है कि जहाँ भी ये जाते हैं उस कॉलेज का जो किस्मत है काफ़ी बदल जाता है। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ उनके चैम्बर में चल रहा हूँ। यहाँ प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में आया हूँ। देखिए ये प्रिंसिपल साहब हैं, जाहिर चीज़ है कि इनसे भी मैं रूबरू। सर हम लोग बिहार दर्शन से हैं, अभी आपके कॉलेज में आया, काफ़ी बेहतर मैंने कॉलेज का सीन देखा, काफ़ी खूबसूरत देखा, काफ़ी सुंदर देखा मैंने। तो शिक्षण के साथ साथ कॉलेज बिल्डिंग भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी डेवलपमेंट है। क्या कहेंगे सर? पिछले साल जुलाई में मैं यहाँ आया था और उसी समय से हम लोग चुनौती के रूप में लिए थे कि नैक कराना है। और जब नैक कराने की बात होती है तो यह प्रयास किया जाता है कि कॉलेज को हर एंगल से दुरुस्त किया जाए, ऑलराउंड डेवलपमेंट कॉलेज का हो। तो उसी के तहत हम लोग पूरा कॉलेज परिवार मिल कर के इसका रोड, इसकी बिल्डिंग, इसकी रंगाई पोताई कोशिश किए कि बढ़िया से बढ़िया हो। और जितने भी लैब हमारे हैं, स्मार्ट क्लास एक भी नहीं था, वो बनवाए। 3 स्मार्ट क्लास है। हमारा जो सेमिनार हॉल था वो बिल्कुल ही पुराना था, उसको हम लोग बिल्कुल मॉडर्न बनाए और नैक करवाए भी। बी ग्रेड भी हमको मिल गया, जो बहुतों से चिर प्रतीक्षित था। और अभी भी हम लोग काफ़ी अग्रसर हैं कि जैसे हमारा एक नया बीएड का बिल्डिंग बन रहा है। हम वोकेशनल कोर्स का अलग बिल्डिंग बनाने के लिए अग्रसर हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसकी नींव भी डाली जाए। और जितने भी टीचर्स चैम्बर हैं, हेड के जो चैम्बर हैं, उसको भी हम लोग बिल्कुल कोशिश किए हैं कि वह बढ़िया से बढ़िया बन जाए। अन्य विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों जो डेवलप्ड हैं उसके जैसा हो जाए। और प्रगति पर हम लोग हैं, कोशिश जारी है कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहा है महाविद्यालय को उससे लैस किया जाए। और आज हमारा ऐसा है कि अधिकांश काम जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। हम टीसी भी कंप्यूटराइज दे रहे हैं। हमारे शुल्क जितने भी हैं सभी के सभी वो ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आगे हमारा जो लैब वगैरह है, केमिस्ट्री का लैब, हम समझते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसका लैब इस तरह से फंक्शन में है जो हमारा है। अन्य लैब चाहे पुस्तकालय भी मेरा बिल्कुल कंप्यूटराइज है। तो निश्चित रूप से महाविद्यालय परिवार का, सारे शिक्षक संघ का काफ़ी सहयोग रहा है, जिससे हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए हैं।
देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार नाम है। ये 19 जुलाई 2023 को यहाँ आए हैं। जाहिर चीज़ है कि आने के बाद जो कॉलेज की स्थिति को मैंने दिखाया है, बिल्डिंग से लेकर यहाँ का शिक्षण माहौल जो है वो भी मैंने दिखाया, काफ़ी बेहतर है। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि जिस कॉलेज में भी ये जाते हैं उस कॉलेज का काया पलट जाता है, काफ़ी सुंदर हो जाता है। शिक्षण माहौल के साथ साथ, शिक्षा के माहौल के साथ साथ वहाँ की बिल्डिंग भी काफ़ी बेहतर नज़र आती है, जो एसपी जैन कॉलेज को भी मैं दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ ऐसी है सर कि एक चीज़ जानकारी ये प्राप्त है कि स्वर्ण फ्लाइट, अच्छा वो हम अपने बैच के टॉपर थे। उस समय स्वर्ण पदक मिलता था और वो भागलपुर यूनिवर्सिटी का मैं 84-86 बैच का टॉपर रहा हूँ भूगोल का, और उस समय गवर्नर के द्वारा हमको ये सम्मान दिया गया था। इसके अलावा हम 3 फैकल्टी में एमए हैं, जैसे एजुकेशन फैकल्टी में हम एमएड हैं, फिर सोशल साइंस में ज्योग्राफी है, और एक विषय ह्यूमैनिटीज़ का है इंग्लिश, इसमें भी हमने एमए की है प्राइवेट से। उसी में सारी की सारी डिग्रियां भागलपुर यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा जो वर्ल्ड की लास्ट डिग्री होती है खासकर एकेडमिक में, वो डिलीट होता है, तो मैंने डिलीट भी कर लिया है 1999 में। कुछ किताबें पब्लिश है, पेपर्स, कुछ रिसर्च स्कॉलर अवार्ड हो चुके हैं। तो उधर भी जब मैं टीचर था तो एक टीचर की भूमिका ईमानदारी और काफ़ी मेहनत से निभाया है। स्टूडेंट था तो एक स्टूडेंट के रूप में काफ़ी मेहनत किया, जो हमारी डिग्री बताती है। तो सर, बीइंग ए प्रिंसिपल, एक चीज़ जानकारी है आप दीजिए कि कॉलेज जो एसपी जैन कॉलेज है ये, अभी आपके यहाँ कौन कौन सा फैकल्टीज़ है सर? एसपी जैन महाविद्यालय आज के डेट में, पिछले कुछ महीना पहले हमारे कुलपति आए थे, उन्होंने कहा था कि यह महाविद्यालय आज की तिथि में इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा महाविद्यालय बन चुका है। इस महाविद्यालय में जो पारंपरिक कोर्स है उसमें 3 फैकल्टीज हैं, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इसके अलावे हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्सेस में बीसीए, बीबीए और बायोटेक की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ 100 सीट है बीएड का, जो एनसीटीई से अप्रूव्ड है। वोकेशनल कोर्स भी एआईसीटीई से अप्रूव्ड हो चुका है। परिसर में इग्नू का स्टडी सेंटर है, नालंदा ओपन का स्टडी सेंटर है। साथ ही साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सेंटर जो परिसर में है वो है प्राग का, जो बैकवर्ड क्लास के बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश करती है, पढ़ाती है, बताती है उसको। देखिए प्रिंसिपल साहब जो बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, चूँकि लाइव हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि इनके नेतृत्व में जो कॉलेज का जो दृश्य मैं दिखाया हूँ, जो कॉलेज के बारे में मैं बताया हूँ, वो आप अपने रूप में देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि जिनका नाम प्रोफेसर नवीन कुमार, और जहाँ भी ये जाते हैं उस मैंने बताया कि उस कॉलेज को काफ़ी बेहतर करते नज़र आते हैं। तो मैंने कुछ टीचरों से भी आपको रूबरू कराया, कुछ स्टाफ से भी रूबरू कराया। प्रिंसिपल साहब के बारे में जो बोलते वो लोग नज़र आए, उसे भी आप देख रहे हैं। यहाँ के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। जाहिर चीज़ है कि हिंदी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आप जान लीजिए कि यहाँ प्रोफेसर हक साहब भी हैं, उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, यानी हिंदी और उर्दू के अलावा यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सर हम लोग बिहार दर्शन से हैं, सर के नेतृत्व में कॉलेज काफ़ी डेवलप हो रहा है, काफ़ी सुंदर देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जब से महाविद्यालय में नए प्रधानाचार्य महोदय आए हैं, बहुत सारे कार्य हुए हैं, और यह कहने की बात नहीं है, आंखों से देखने की बात है। बिल्कुल। आप मेन गेट से जो ही घुसे होंगे, एकदम पीछे तक गए होंगे, यहाँ से वहाँ तक न कोई गंदगी, पूरी चौड़ी चौड़ी सड़कें जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ करती थी, उस तरह की सड़कें एकदम पिछले गेट तक जा रही हैं, जो एक शिक्षण संस्थान में होना चाहिए सर। हाँ, वो देखने को मिल रहा है। हाँ, शिक्षण संस्थान का मतलब कि यहाँ का जो प्ले ग्राउंड है, आप विजिट कर लीजिए। प्ले ग्राउंड जो है, हम समझते हैं कि पूरे इलाके में इस तरह का कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखिएगा, यहाँ की लाइब्रेरी
क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान की पहचान पुस्तकालय होती है। हमारे पुस्तकालय में तो 40,000 किताबें हैं ही हैं। इसके अलावा अभी जो उसमें व्यवस्था दी गई है, अलग से वाचनालय खोला गया है छात्रों की सुविधा के लिए कि छात्र बैठ करके स्टडी कर सकें, वहाँ से पुस्तकें ले सकें, लौटा सकें। अभी सारे सब्जेक्ट की पुस्तकें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से रखी हुई हैं और पुरानी कुछ पांडुलिपियाँ भी हमारे लाइब्रेरी में मौजूद हैं। लाइब्रेरी बहुत रिच है। पीछे अभी 2 मंजिला बना है, आप उसका भी विजिट कर लीजिएगा। और उधर में एक नया बीएड का भवन बन रहा है जिसकी अनुमति विश्वविद्यालय ने दिया है और उसी आधार पर बीएड का एक अलग बिल्डिंग, चूँकि हमारा ये जो बिल्डिंग है ना ये काफ़ी पुराना हो चुका है, तो बीएड की एक नई बिल्डिंग भी बन रही है। और स्मार्ट क्लास की कमी थी, सो स्मार्ट क्लास की कमी को पूरी कर दी गई है। आप जा कर के विजिट कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ वोकेशनल जो खुला बीसीए, बीबीए और बायोटेक बहुत पहले से खुला, तो हुआ क्या कि क्लासरूम की बहुत कमी पड़ गई थी, क्लासरूम थे ही नहीं। तो नए प्रधानाचार्य ने किया क्या कि इसके ऊपर इन्होंने आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े क्लासरूम बनाए गए हैं। तो अब हम लोगों को कम से कम बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के नए बहुत सारे कार्य हुए हैं। मैं तो प्रधानाचार्य महोदय को बधाई देना चाहूँगा आपके बिहार दर्शन के माध्यम से, और आपने हमारा साक्षात्कार लिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह नाम है। जाहिर चीज़ है कि हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, इस कॉलेज में हैं, और इन्होंने जो कहा है प्रिंसिपल साहब के बारे में कहा है, इस कॉलेज के बारे में कहा है, विश्वविद्यालय में के बारे में जो कहा है, आप इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसा इन्होंने बताया है कि प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में ये जो कॉलेज फल फूल रहा है, जो बढ़ रहा है, जो बेहतर हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी, देखिए, उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक नाम है। जाहिर चीज़ है कि ये भी इस कॉलेज में हैं, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए हैं, इस कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए हैं, और इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। इनका क्या क्या कहेंगे सर? ये साहब के नेतृत्व में जो कॉलेज बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, बेहतर हो रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारे प्रधानाचार्य महोदय की जो शख्सियत है वो एक मोमबत्ती की तरह है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और जहाँ तक इनकी मेहनत की बात है, आपको जो ये खूबसूरत जो भवन नज़र आ रहा है, तो इसमें इनकी कोशिशों को हम सलाम करते हैं, इसलिए कि ये जिस दिन से आए इनकी नज़र जो है ये मुसलसल ये तामीरी पहलू पर रही, और ये पॉजिटिव सोच के आदमी हैं। इनके बारे में तो मेरा एक कहना है कि जिस दिन से मैं आया हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से मैं आया हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। ये तो ये प्रिंसिपल साहब और इनके तमाम सहयोगियों की मुसलसल जो कोशिश है उसका नतीजा जो है आपको फ्रूट नज़र आ रहा है। इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य और पूरा महाविद्यालय परिवार जो है मुबारकबाद का मुस्तहक। लेकिन सर, इनको आए हुए बहुत दिन तो नहीं हुआ है, 19/7/2023 को तो आए हैं ये, और उस वक्त से मुसलसल लगे हुए हैं। अरे सर, ये
24 घंटे में दिन से रात का सफ़र शुरू होता है, तो करने वाले जो है बहुत कम समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। वही प्रिंसिपल साहब की शख्सियत है। देखिए, प्रोफेसर हक साहब हैं, और प्रोफेसर हक साहब जिस तरह बता रहे हैं, अपने शायरी के माध्यम से भी बता रहे हैं, अपने ज़ुबान के भी बता रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से काम किया है। प्रिंसिपल साहब के आगमन पे आने के बाद इस कॉलेज कितना रूप में, कितना जल्दी में ये डेवलपमेंट किया है, ये हक साहब बताते हैं। स्मार्ट क्लास है, आप स्मार्ट क्लास को भी देख सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार यहाँ जब आए हैं तो ये स्मार्ट क्लास को भी उन्होंने बनवाया है। चूँकि आप जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय का एसपी जैन कॉलेज सबसे बेहतर कॉलेज माना जाता है, सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, जैसा वीसी साहब ने भी बताया है। तो ये स्मार्ट क्लास को भी मैं दिखा रहा हूँ। स्मार्ट क्लास ये भी है, इसका भी मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, इसकी सुंदरता दिखा रहा हूँ कि कितना बेहतर है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं और पढ़कर आप जो एक कॉलेज, एक शिक्षण संस्थान में जो होना चाहिए, ये प्रोफेसर डॉक्टर नवीन की देन है कि यहाँ पे उन्होंने जो करिश्मा दिखाया है। नामी है नवीन, तो बिल्डिंग को भी बिल्कुल नवीन करते नज़र आ रहे हैं। और जो भी है काफ़ी, देखिए शांति प्रसाद जैन कॉलेज का ये इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है, और जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के प्रभारी हैं। जाहिर चीज़ है कि वो सीन को भी मैं दिखा रहा हूँ और उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं, सभी लोगों का ये कहना है कि प्रिंसिपल साहब के आने से ये कॉलेज काफ़ी डेवलप हुआ है। तो यहाँ डॉक्टर राजेश सिन्हा जी हैं। राजेश सिन्हा जी क्या कहते हैं, चूँकि ये इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। इसकी अनुसार हम लोग बिहार दर्शन से हैं, आज कॉलेज पे एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जाहिर चीज़ है कि प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार के आगमन पे कॉलेज काफ़ी उरूज पे पहुंचा है, काफ़ी बेहतर हुआ है। नैक का पोजीशन मिला है, नैक मिल गया। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये कॉलेज की खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार जैसे व्यक्तित्व इस महाविद्यालय के प्राचार्य बनकर पिछले वर्ष जुलाई में उन्होंने यहाँ योगदान दिया, और वो एक अस्थाई प्राचार्य हैं। और अस्थाई प्राचार्य को काफ़ी सारे अधिकार होते हैं काम करने के। वैसे हर चीज़ व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन इनका इतिहास ये रहा है कि इसके पहले 3 या 4 कॉलेज में ये प्रधानाचार्य रह चुके हैं, और जहाँ जहाँ भी रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक साइड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड हो, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन साइड हो, हर क्षेत्र में इन्होंने विभिन्न कॉलेजों में विकास किया है। सर्वप्रथम 2009 में जब ये प्राचार्य बने थे ग्राम भारती कॉलेज रामगढ़ में, चूँकि मैं भी वहाँ का ही, मेरा मूल कॉलेज भी वहीं है, तो मैं जानता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आज भी लोग इनका नाम लेते हैं, क्योंकि वहाँ के कॉलेज की जो प्रगति हुई है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद वहाँ से बक्सर गए, एमवी कॉलेज, वहाँ भी काफ़ी विकास किया इन्होंने। कुछ दिन डुमरांव के भी इंचार्ज में थे, वहाँ भी काफ़ी कम दिन में ही इन्होंने काफ़ी कार्य किए। और उसके बाद एसबी कॉलेज आरा में तकरीबन 3 साल ये प्रधानाचार्य रहे, और वहाँ भी बहुमूल्य योगदान कॉलेज के विकास के लिए इन्होंने किया। और कहते हैं ना कि जैसे कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कम समय में भी काफ़ी बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। जैसे हम शेर शाह की ही बात करें, 5 साल वो पूरे देश भारत के शासक थे, लेकिन 5 साल में उन्होंने जो देश का विकास किया, तो ये अपने आप में उसकी कोई तुलना ही नहीं है, एक मिसाल है। दुर्भाग्य ये रहा कि एक्सीडेंटली उनका कम समय में देहांत हो गया, लेकिन आज चाहे वो जीटी रोड हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो पूरे देश की, चाहे वो पोस्टल सिस्टम हो हमारे देश का, या इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो, तो जो कुछ उन्होंने किया था, तो 5 साल में जैसे उन्होंने किया, मैं कह सकता हूँ कि 1.5 साल, मात्र 1.5 साल भी नहीं, 1.25 साल के अपने कार्यकाल में जितना विकास इन्होंने इस कॉलेज का किया, या इस कॉलेज
का काया पलट हुआ वो बहुत सराहनीय है और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। आप सामने की बिल्डिंग देखेंगे, ठीक सामने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एक सिंगल फ्लोर था, उस पर कम से कम ऊपर 8-9 कमरे बने, क्लासरूम्स बने। यहाँ क्लासरूम की संख्या काफ़ी कम थी। पुराने जितने स्ट्रक्चर्स थे उनका नवीनीकरण हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एक नया बना। बीएड 11,000 स्क्वायर फीट में बीएड का 2 मंजिला बिल्डिंग की ढलाई होने वाली है। और जो एग्जामिनेशन हॉल है हमारा, जो गवर्नमेंट ने बना के हमको दिया था, वो भी जर्जर स्थिति में था। वहाँ पे भी उन्होंने नवीनीकरण कराया। सड़कों की कमी थी कैंपस के अंदर, दोनों कैंपस के अंदर, तो उन सड़कों को पूरा करवाया सर ने। लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर थी, तो 2 तरह की लाइटिंग व्यवस्था हमारे यहाँ इन्होंने करवाया। एक सोलर लाइट की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की। उसके अलावे जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था वो तो है ही है पहले से, उसको भी और सुदृढ़ कराया। कई जगह वायरिंग कमज़ोर थी, नई वायरिंग हुई उसकी। यहाँ जो हमारा लोहा सिंह के नाम से, रामेश्वर सिंह कश्यप उर्फ लोहा सिंह के नाम से जो हमारा ऑडिटोरियम है, उसको साउंड प्रूफ बनाया और उसके स्टेज का नवीनीकरण इन्होंने कराया। और लाइटिंग की व्यवस्था वहाँ पे की, साउंड की व्यवस्था, जो कि कॉलेजों में ऐसा कोई मिसाल नहीं देखने को मिलता है। जहाँ तक एकेडमिक स्थिति की बात करें, पढ़ाई के पीछे भी इनका काफ़ी फोकस रहता है। खुद वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, 3 विषय में मास्टर्स डिग्री है उनकी। और आप जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा कि फ़िलहाल वो प्राक शिक्षण संस्थान, प्राक ट्रेनिंग जो चल रहा है हमारे यहाँ, उसके वो हेड भी हैं, निदेशक भी हैं। और उनके जो ये पीपीएससी और एसएससी के क्लासेस होते हैं, खासकर बीपीएससी में जो ज्योग्राफी का क्लास होता है, शौकिया वो लेते हैं और लड़के उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो क्लास भी लेने के लिए हमेशा उत्सुक होते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश में भी एमए है, तो मैं खुद इंग्लिश का हेड हूँ और मुझे बराबर कहते रहते हैं कि हमको भी क्लास दिया कीजिए, उसमें मैं क्लास लूँगा, और लेते भी हैं। और वहाँ भी बच्चे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो अपने मूल सब्जेक्ट के अलावे भी दूसरे सब्जेक्ट्स में लेते हैं। बीएड एमएड किया हुआ है, इनका विशेष फोकस रहता है बीएड डिपार्टमेंट पे। तो वहाँ के प्रशासन को दुरुस्त बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ भी कभी कभी कक्षाएं लेते हैं वो। तो प्रचार होने के साथ शिक्षक का जो धर्म है वो भी निर्वाहन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग मनाते हैं कि जितनी दिन इनकी सर्विस है वो इसी कॉलेज में रहें और इस कॉलेज को एक नई ऊंचाई दें। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि सर आप प्रयास कीजिए ना, अगर सासाराम में एक यूनिवर्सिटी बन जाए जिसका प्राइमरी केंद्र हमारा कॉलेज हो सकता है स्टार्ट करने के लिए, तो प्रयास किया जाए, हम लोग भी करें, आपके साथ रहें। तो ये सासाराम में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। और शेरशाह की नगरी है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। हाँ, जगजीवन बाबू का क्षेत्र रहा है, मीरा कुमार का क्षेत्र रहा है, और यहाँ से बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हुए हैं। तो यहाँ एक विश्वविद्यालय अगर हो जाता तो हम चाहेंगे कि सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि इस विषय पर थोड़ा सोचे सरकार। और अगर 2-3-4 साल के अंदर यहाँ एक विश्वविद्यालय हो जाए और तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसमें हमारे प्राचार्य का काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है, क्योंकि ये कर्मठ व्यक्ति हैं। तो हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा हैं, इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। साथ ही साथ ये इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल यानी IQAC के भी ये हेड हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके कंधे पे भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। जैसा ये बता रहे हैं कि बीएड में भी मुझे जिम्मेवारी प्रिंसिपल महोदय ने दे रखा है, और इनका ये कहना है कि प्रिंसिपल साहब के आने के बाद जो इस कॉलेज का काया पलटा है, जो सुंदरता देखी जा रही है, हर क्षेत्र में देखी जा रही है, वो शिक्षण के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या सौंदर्यीकरण में हो, या हरियाली में हो, ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब की देन है कि आज ये कॉलेज भी जो काफ़ी बेहतर हुआ है। और जैसा ये बता रहे हैं कि ये कॉलेज आज के डेट में, आज की तारीख में, आज के दिन में विश्वविद्यालय का सबसे बेहतर कॉलेज माना जा रहा है। सर, एक सवाल ये है कि जैसा आपने बताया है कि नैक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी कॉलेज में अगर नैक परमिशन दे देता है, नैक
का ये हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी डेवलप होता है। तो सर के नेतृत्व में ही यहाँ नैक ने परमिशन दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, नैक का एक्रीडिटेशन मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे तो ये कॉलेज काफ़ी पुराना है और यहाँ इस कॉलेज में श्री रामेश्वर सिंह कश्यप जैसे महान विभूति यहाँ के प्राचार्य भी हुए और उनके बाद भी आने वाले कई सारे प्राचार्यों ने विकास का काम किया। लेकिन नैक कराने में हम लोग पिछले कई सालों से, मेरा जहाँ तक मानना है 2003-04 से हम लोग नैक के पीछे लगे हुए थे कि नैक हो जाए। लेकिन जिस सीरियसनेस के साथ वो काम होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोग उसको नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, ये प्राचार्य महोदय इन्होंने जब ज्वाइन किया यहाँ जुलाई, नवीन डॉक्टर नवीन कुमार ने जब यहाँ पे ज्वाइन किया जुलाई 2023 में, तो इनका पहला फोकस था, इन्होंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि इस कॉलेज को 1.5 साल के अंदर नैक की ग्रेडिंग दिलवा दूँ। ये कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें सारे कॉलेज के लोगों को इन्होंने अपने टीम में लिया, सबको विश्वास में लिया, सबके साथ मिलकर इन्होंने नैक एक्रीडिटेशन कराने में जो ये उत्सुकता दिखाई या जो सीरियसनेस दिखाया, तो स्वभाव ही इनका ऐसा है कि हर कोई इनको चाहता है, इनके व्यवहार से, इनके विचार से सबको ये स्नेह देते हैं। तो सब लोग मिल गए और फिर हम लोग हमको ऐसा लगता है कि सर के आने के 3 से 4 महीने के अंदर SSR हम लोग सबमिट कर सके। उस समय IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह थे, प्रोफेसर मृत्युंजय सिंह, और उस टाइम में हम लोगों ने इसको SSR जमा किया और उसके बाद फिर टीम आने की घोषणा हुई, जो सितंबर में आई टीम, और 3 मैन कमेटी थी वो, और वो टीम आई और उसके बाद हम लोगों को आशातीत सफलता मिली। नैक ग्रेडिंग मिला हम लोगों को, B ग्रेड हमको मिला, जो अगर देखा जाए तो इन दिनों जो ग्रेडिंग नैक से मिल रहा है, ज़्यादातर B ग्रेडिंग ही सारे कॉलेजेस को मिल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक हमारे विश्वविद्यालय को भी कोई ग्रेडिंग नैक से अभी तक मिला नहीं है, प्रयास ही चल रहा है। तो अगर उस विचार से देखा जाए तो सासाराम में इस कॉलेज को B ग्रेड नैक का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नाम ही सर इनका नवीन है, तो नवीन के माने होता है नया करना। हाँ, तो नया करना, और सर ने नया किया। आज हमें फ़क्र है कि हम नैक ग्रेडिंग पाए हुए कॉलेज में कार्यरत हैं और इस नैक ग्रेडिंग की वजह से देश भर में इस कॉलेज का नाम और भी आगे जाएगा और कॉलेज और प्रगति करे, हम यही चाहेंगे। मैं खुद यहाँ का छात्र भी रहा हूँ, तो छात्र जीवन से मैंने इस महाविद्यालय को सर देखा है। मैं जब छात्र था तो रामेश्वर सिंह कश्यप यहाँ के प्रधानाचार्य हुआ करते थे और तब से आज के डेट में इस कॉलेज में काफ़ी तब्दीली हुई और जो बेसिक और सबसे मूलभूत तब्दीली हुई पिछले 1.5 साल में हुई प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार सर के रिजीम में। देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा हैं और जैसा ये बता रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि जिस व्यक्ति का नाम ही है नवीन, तो इस कॉलेज को भी एक नया रूप देने का काम किया है। जाहिर चीज़ है कि उनका एक इतिहास रहा है कि जिस कॉलेज में भी वो प्रिंसिपल बनकर गए, उस कॉलेज को 4 चांद लगाने का काम किया, जो आज SP जैन कॉलेज को देखने को मिल रहा है। ये बिहार दर्शन नहीं, ये कॉलेज के प्रोफेसर और लेक्चरर नहीं, बल्कि इस शहर के लोग भी ये बोलते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार ने इस कॉलेज को नवीकरण करने के लिए, इस कॉलेज में नयापन करने के लिए, इस कॉलेज को सुंदर बनाने के लिए जो पहल किया है, वो काफ़ी सराहनीय है।